नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से नारी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस बात का प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में तो नारी को देवी के समान पूजनीय माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। कोई भी समाज या देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक नारी के प्रति भेदभाव या हीन भावना का त्याग नहीं करेगा। इसलिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है और नारी का सशक्त होना भी जरूरी है। नारी सशक्तिकरण का सही शब्दों में यह अर्थ होता है कि अपने स्वयं के निर्णय और अधिकार नारी खुद अपने दम पर ले सके। यही नारी सशक्तिकरण का सही अर्थ है। पहले के समय में सभी स्त्रियां शिक्षित और समर्थ भी होती थी। वह शासन के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेवारियां भी बहुत अच्छे से निभाती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव आता गया वैसे वैसे नारी का मान सम्मान और डिसीजन मेकिंग में उनका योगदान कम होना शुरू हो गया। भारत में नारी की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। उसके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को भी खत्म कर दिया। देश और समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य थे उनसे भी महिलाओं को वंचित कर दिया गया। नारी अशक्त और असमर्थ हो गई, एक लता की तरह जिसे ऊपर चढ़ने के लिए पुरुष रूपी सहारे की जरूरत होने लगी। उसके जेहन में डर भरा गया जिसने धीरे धीरे रीति रिवाज का रूप ले लिया। भारत में एक तरफ बेटियों को सम्मान देने के लिए देवी के रूप में पूजने की परंपरा है, लेकिन बेटियों को पूजने से ही देश के विकास की हर जरूरत पूरा हो, इसका यह मतलब कतई नहीं बनता। आज देश में हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी हो गया है। महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण होना चाहिए, तभी देश का विकास का सही आधार बनेगा। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ नारी ने अपने स्वरूप को पहचाना है और अपने पहले के गौरव, अपने अस्तित्व को पाने के लिए पूरी तरह बेचैन हो उठी। नारी आज शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान, सैनिक सेवा, चिकित्सा, कला, राजनीति, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ हो चुकी है। आज के समय में नारी को सशक्त बनाने की पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय शासन में भी अब 33% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। महिलाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने आप सशक्त करें, इसमें समाज और परिवार का भी पूरा समर्थन मिलना जरूरी है। आज़ादी से बहुत पहले महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन इस श्रद्धा को बेड़ियों में जकड़कर आप न अपना और न समाज का भला कर पाएंगे। लड़कियों के एक विद्यालय में आई नई अध्यापिका बहुत खूबसूरत थी। बस उम्र थोड़ी अधिक रही होगी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, तो एक छात्रा ने बातों बातों में ही उससे पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अध्यापिका ने कहा, पहले एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटे की लालच में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रही। जब छठी बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उसको बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यह उसके बस की बात तो थी नहीं कि अपनी इच्छानुसार बेटा पैदा कर देती। इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा बच्ची वहीं पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रखाता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उनको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटे ही हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका के आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछकर आगे कहना शुरू किया, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वही बेटी है जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। उधर 5 बेटे और वह बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापिका ने फिर कहा, पता नहीं मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में और
कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल करती हूँ। जिन बेटों के लिए मेरे पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मेरे पिता अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ भी मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमको अपने समाज की सोच को बदलने का प्रयास करना चाहिए। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही हमारी संतानें हैं। और अपने संतान पर भरोसा करना, उन्हें प्यार देना, उन्हें इज्जत देना और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना हर माता पिता का फर्ज है। बहुत सारे काम जो बेटियां करती है वो बेटे नहीं कर सकते। वैसे भी नारी को ममता त्याग की मूर्ति कहा जाता है, और यह आप अपने जीवन में उसके कार्यों, उसके प्यार से, उसके समर्पण में देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड या एक एक्सपीरियंस पर्सन होने के नाते लाइफ के इमर्जिंग सब्जेक्ट पर डिस्कशन के लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन एंड रेलेवेंट टूल्स विदाउट एक्सपेंडिंग एनी मनी शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।